शुरू होती है। देखते हैं कि किसी जगह पर मेला लगा होता है जहाँ पर सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी था। वो देखता है कि एक आदमी किसी लड़की का पर्स चुरा कर भाग रहा होता है। पुलिस ऑफिसर रुकता है लेकिन वो नहीं रुकता। तो पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करने लगता है लेकिन वो चोर बेसमेंट में चला जाता है किसी रेलवे लाइन की। वो डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो उसे ढूंढ ही रहा होता है कि पीछे से कोई मास्क वाला आदमी उसे मुंह पर कपड़ा देकर किडनैप कर लेता है। जब डिटेक्टिव को होश आती है तो खुद को रेलवे के दरमियान में पाता है। वो एक स्टूल पर खड़ा होता है। उसकी ज़ुबान पर बहुत ख़तरनाक मशीन लगी होती है जो कि उसकी ज़ुबान को ज़ख्मी भी कर रही थी। अगर वो हिलता तो उसकी ज़ुबान कट सकती थी। वो काफ़ी डरा हुआ था कि कैसे अपनी जान बचाकर यहाँ से जाए। तभी उसके सामने छोटा सा टीवी होता है जिस पर कोई वीडियो चल रही होती है। उसमें वो मास्क वाला आदमी होता है। वो उसे कहता है कि तुम बहुत बुरे आदमी हो, तुमने 2 लोगों के खिलाफ कोई झूठी गवाही दी थी। अब वो वक्त आ चुका है जब तुम्हें सज़ा मिलेगी। कुछ देर में ट्रेन आने वाली है और वो तुम्हें उड़ा देगी। तुम ऐसी ही मौत नहीं मरना चाहते तो खुद को आज़ाद करवा लो, लेकिन तुम पहले ही इस मशीन से तुम्हारी ज़ुबान काट ली जाएगी। यही तुम्हारी सज़ा है। और वो पुलिस ऑफिसर काफ़ी कोशिश करता है। उसके हाथों को मास्टीरियस रस्सी से बांधा हुआ होता है। हाथों को जख्मी कर रही थी और उसके हाथों से खून भी आ रहा था। पुलिस ऑफिसर जैसे तैसे करके अपने हाथ खुलवा लेता है लेकिन तार की वजह से उसके हाथ से बहुत खून आ रहा होता है। तभी सामने से ट्रेन आ जाती है। वो आदमी जान चुका था कि अब उसकी जान जाने वाली है। ट्रेन उसे उड़ा देती है। उसकी बॉडी काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में बँट जाती है और उसकी ज़ुबान भी कट गई थी। ये सीन काफ़ी दर्दनाक होता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ज़ीक होता है। वो कोई गैंग लीडर था। उसके ग्रुप में और भी क्रिमिनल थे। वो एक होटल में होते हैं। वो अपने साथियों को कह रहा होता है कि हमें एक ड्रग डीलर को लूटना है। वो सब अपने वेपन तैयार करने लगते हैं। अब ये सारे मिलकर ड्रग डीलर के पास जाते हैं और उससे सारा पैसा लेकर ये लोग बाहर से निकलने वाले होते हैं, लेकिन उनके वहाँ से निकलने से पहले ही पुलिस पहुँच जाती है। वो उनको रोक लेती है और साथ ले जाती है। यहाँ पर एक और राज रिवील होता है। जो आदमी ज़ीक लूट रहा था अपनी गैंग के साथ, वो बेसिकली डिटेक्टिव होता है और ये करना उसका एक मिशन था। वो एक लोकल पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे होते हैं। डिटेक्टिव ज़ीक कहता है कि मैं लोकल पुलिस ऑफिसर पर ट्रस्ट नहीं करता। पता नहीं वो केस को कैसे डील कर रहे हैं। वो जिस लड़की से बात कर रहा होता है उसका नाम एंजी होता है। वो उससे कहती है कि तुम्हें उनको बताना चाहिए था और तुम खुद ही उनके साथ चोरियां कर रहे हो। वो कहता है कि कुछ साल पहले उसके साथी से गलती हो गई थी। जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो उस पर काफ़ी अप्रिशिएट किया गया और उसे गोल्ड मेडल भी मिला, लेकिन बाकी पुलिस ऑफिसर उसे नफरत करने लगे, उसे जेलस होने लगे। तो अंजी उससे कहती है कि इस तरह अकेले काम करना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक और डिटेक्टिव लगा रही हूँ। वो है तो नया लेकिन तुम इकट्ठे काम करोगे। अब जी काफ़ी गुस्से पर अपने टेबल पर चला जाता है लेकिन वहाँ पर उसे मरा हुआ चूहा पड़ा नज़र आता है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है और पता चलता है कि ये बाकी पुलिस ऑफिसर का काम है, क्योंकि बाकी पुलिस ऑफिसर उससे काफ़ी जेलस होते थे। लेकिन तब वहाँ पर नया डिटेक्टिव आता है और उससे कहता है कि आप मुझे अच्छे लगते हैं। मैं आपके बाप से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने प्रोफेशन भी आपके फादर की वजह से चूज़ किया है। मैं भी उनकी तरह काम करना चाहता हूँ और मुझे प्राउड है कि मैं उनके बेटे के साथ काम कर रहा हूँ। और वहाँ पर एंजी आ जाती है और वो उनसे कहती है कि बातें बात करो, उधर रेलवे लाइन पर एक्सीडेंट हुआ है और तुम लोगों का जाना ज़रूरी है। और वो दोनों वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। अब दोनों डिटेक्टिव रास्ते में ही बातें करने लगते हैं। नया डिटेक्टिव उसको बताता है कि मेरी बीवी, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और साथ मेरी बेटी भी है और मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। जी कहता है कि ये सिर्फ बातें होती हैं, तुम कुछ साल और वेट करो, फिर तुम देखना ये चीज़ें तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएंगी, बल्कि ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। एक्चुअली जी की सेपरेशन हो चुकी थी, सो वो उन रिश्तों पर बिलीव ही नहीं रखता था। नया डिटेक्टिव फील करता है कि जीक में कोई होप ही नहीं है और वो काफ़ी सैड और रुखी रुखी बातें करता था, इसलिए तो वो काफ़ी रिजिड और बोरिंग लगता था। खैर वो लोग बातें करते करते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हर तरफ खून फैला हुआ था। अब ये दोनों वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन इन दोनों को भी नहीं पता चल पाता कि बॉडी किसकी है। फिर वो अपने ऑफिस में आ जाते हैं। फिर जीक को वहाँ पार्सल आ जाता है। उसमें यूएसबी होती है। उसमें लिखा होता है कि देखो मेरे अंदर क्या है। ज़ीक उस प्रपोज़ल को कंप्यूटर के साथ अटैच करता है और फिर उसे खोलता है तो उसमें स्पाइरल की पिक्चर होती है। जब ज़ीक उसे क्लिक करता है तो वीडियो प्ले होती है। वीडियो में पहले स्पाइरल शो हो रहा होता है लेकिन फिर किसी की आवाज़ आती है। उस मैसेज में था कि पुलिस ऑफिसर ने गलत किया और मैं सबको उसके किए की सज़ा दूंगा, और ये मत सोचना कि वो आखिरी पुलिस ऑफिसर था जो कि मारा गया, बल्कि और भी मरेंगे। नया डिटेक्टिव ज़ीक से कहता है कि ये तो कोई जिक्सा लग रहा है। ज़ीक उस बिल्डिंग को पहचान लेता है जिसके ऊपर वो स्पाइरल बना होता है। वो उसे कहता है कि हमें फ़ौरन वहाँ जाना होगा। अब वो दोनों उस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें बॉक्स दिखाई देता है
जब वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर उस पुलिस ऑफिसर की ज़ुबान होती है और उसका बैच भी होता है। ये देखकर उन्हें पता चल जाता है कि ये डेड बॉडी किस पुलिस ऑफिसर की है। तब वो समझ जाते हैं अब की बार जिक्सा पुलिस या डिटेक्टिव को मारना चाह रहा है। वो वहाँ जाकर सारे बात एंजी को बताते हैं। तो एंजी कहती है कि ये बहुत बुरा हुआ, मैं खुद भी इस केस को देखूंगी। वो जीक को कहती है कि मैं तुम्हें इस केस का लीडर बना रही हूँ क्योंकि तुम जानते हो कि सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। मैं पुलिस ऑफिसर की मौत हुई थी, वो जीक का अच्छा दोस्त था। तो जीक उसके घर जाता है और उसी की वाइफ से मिलता है। वो उसे हौसला देता है कि कुछ नहीं होता, पेशेंस रखें, और उस आदमी की बीवी से कुछ क्वेश्चन करने लगता है और उसको जवाब नहीं मिलते। वो कहता है कि आप उसकी चीज़ें मुझे दे सकती हैं जैसा कि लैपटॉप वगैरह। अपने घर आ जाता है और वहाँ उसके फादर पहले ही बैठे होते हैं। वो अपने बेटे को कहता है कि ये कैसा केस है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ीक अपने फादर से रूड होता है क्योंकि दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं होता। ज़ीक चाहता है कि फादर उसे समझें और उसे टाइम दे, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाता और टाइम भी नहीं देता। अब ज़ीक विंडो की तरफ देखने लगता है। उसे याद आता है कि पहले उसने एक केस सॉल्व किया था जब उसके को वर्कर यानी डिटेक्टिव ने एक विटनेस को ये कहकर मार दिया था कि उसने मुझ पर अटैक किया है। लेकिन ज़ीक को सब कुछ पता था कि ज़ीक ने उसे पकड़वा दिया और ये लोग उस केस पर काम करने लगे थे। यानी ज़ीक की यही लाइफ थी। वो अपनी जॉब के साथ सिंसियर भी था। पुलिस ऑफिसर की जो कि ड्रग डीलर के पीछे जा रहा था और वो पीछा करते करते एक डार्क बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां पर वो उसे देख नहीं पाता, लेकिन वहां कवर चीज़ होती हैं। जब कवर हटाता है तो उसे मास्क नज़र आता है। ऑफिसर काफ़ी डर जाता है, बाकी डिटेक्टिव को कॉल करने लगता है लेकिन कोई उसकी कॉल नहीं उठाता। वो उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह पर एक कवर चढ़ा देता है। वो एक वाटर ट्यूब में होता है और उसकी फिंगर को भी ट्रैप लगा दिया जाता है, और जो ट्रैप उसके मुंह और फेस पर होता है वो दोनों कनेक्ट थे। कोई एक चीज़ भी मूव करती तो दूसरी कट जाती थी या उसको नुकसान पहुंच सकता था। फिर उसके सामने एक टीवी प्ले होती है जिसमें पिग मास्क आदमी होता है। यहाँ से सीन तब्दील होता है और हम देखते हैं कि जीक को एक डिटेक्टिव कॉल कर रहा होता है। फिर जीक यहाँ से उसे फादर के पास जाता है। फिर देखता है कि उसके फादर नहीं होते थे। अगले दिन जीक को एक और पार्सल रिसीव होता है। उस बॉक्स में एक और यूएसबी होती है। जब जीक उस यूएसबी को प्ले करता है तो इसमें एक डॉल दिखाई देती है। उसकी शक्ल भी पिग मास्क से मिल रही होती है। जब जीक पुलिस के साथ एक जगह पर जाता है जहाँ पर एक कार खड़ी होती है, लेकिन जब जीक उस गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो उसकी गाड़ी में से एक मरा हुआ पिग बाहर आता है। तो जीक देखकर काफ़ी डर जाता है। वहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें पुलिस ऑफिसर की उंगलियाँ और पैच था जो कि वाटर ट्यूब में उसकी ट्रैक में मर गया था। उसे ये बात काफ़ी अजीब लगती है। उस जगह पर जाता है जहाँ पुलिस ऑफिसर आखिरी बार की डेथ हुई थी। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी होती है और टीवी चल रहा होता है। फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस पुलिस ऑफिसर की डेथ कैसे होती है। फिर में वही मास्क वाला आदमी पुलिस ऑफिसर से कह रहा होता है कि या तो तुम अपनी उंगलियां काट लो वरना इस वाटर ट्यूब में करंट छोड़ दिया जाएगा जिसमें तुम मारे जाओगे। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर सेम इसी तरह से अपने आप को टाइम पर नहीं छुड़ा पाता और वो मारा जाता है और बाद में उसकी उंगलियां काट ली जाती हैं। जीक सोचता है कि ये काम जिगसा का नहीं है। वो पुलिस ऑफिसर को स्पेशली क्यों मारेगा? कोई पुलिस ऑफिसर से बदला लेना चाहता है और हमें उसका पता लगाना ही होगा। वो नया डिटेक्टिव जीक से कहता है कि आप याद करें कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं। वो कहता है कि हाँ, मैंने अपने दोस्त को पकड़वाया था क्योंकि उसने विटनेस को मार दिया था और वो अब फ्री हो चुका है। तो जीक उससे मिलने के लिए दोबारा जाता है। वो भी चर्च में था और चर्च को ही सर्व कर रहा था। तो जीक उससे पूछता है कि सुना और देखा क्या वो सच था? तो आदमी उससे कहता है कि हाँ, मैंने गलत किया और मुझे उस पर बात का एहसास भी है। मुझे इस विटनेस को मारना नहीं चाहिए था। जीक दोबारा अपने फादर के घर जाता है लेकिन उसके फादर उसे दोबारा नहीं मिलते। वो अपने फादर को कॉल और मैसेज करता है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। अगले दिन जब जीक पुलिस स्टेशन जाता है तो नोटिस करता है कि आज नया डिटेक्टिव भी नहीं आया। उसके साथ जीक को एक और पार्सल मिलता है। वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक मास्क होता है जिसकी बॉडी भी होती है। उसकी बॉडी पर एक टैटू लगा होता है। वो एक साथ एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा था, जब तुम लोगों को बचाने में बिजी होगे मैं तुम्हारे बॉस को पकड़ लूँगा। जीक देखता है कि वो स्किन उसी नए डिटेक्टिव की थी क्योंकि वो टैटू उसकी स्किन पर था। वो डिटेक्टिव के बाजू पर था। तभी जीक को ये भी पता चलता है कि डेड बॉडी है जिसकी उस स्किन नहीं है और वो काफ़ी वरीड हो जाता है कहीं ये नया डिटेक्टिव तो नहीं। दूसरी तरफ दुनिया पागल हो जाती है कि जिक्सा वापस आ चुका है। वो सब लोगों को मार रहा है लेकिन एंजी सबको कंट्रोल कर रही होती है और कहती है कि नहीं, ये जिक्सा नहीं है। जीक फौरन पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एंजी को डार्क सी जगह पर देखते हैं जहाँ पर किलर के साथ होती है। उसे पकड़ लेता है जहाँ पर उसे इस साह के ऊपर लिटा दिया जाता है। उसकी बॉडी से काफ़ी खून निकलता है और फिर उसके बाद वो एंजी का फेस कपड़े से कवर कर देता है। फिर वो रिकॉर्ड में ऑडियो प्ले होती है
उसमें बोला जा रहा होता है कि आज तुमने बहुत से केसेस लड़े हैं जिसमें बहुत से क्रिमिनल और मासूम भी थे। उन जिन इनोसेंट को तुमने जेल में भेजा है या मरवाया है उनके हाथ में बोल ना सकी और उन्हें कोई फेवर भी ना की। इसके बदले में तुम्हें सज़ा मिलेगी। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अपनी बैग को साथ के साथ लगा दो और पुश कर दो और वो कट जाएगी, और दूसरी ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम्हारे फेस पर गर्म गर्म वैक्स लगाई जाएगी। इससे तुम्हारे फेस की सिकन उतर जाएगी। इससे पहले एनजी को जब टास्क दिया जाता है छुड़वाने का तो वो खुद को छुड़वा नहीं पाती। टाइम ज़्यादा हो जाता है और वैक्स उसके मुंह पर गिरने लगता है और वो मारी जाती है। अब ज़ीक वहाँ आकर सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो वो देखता है कि वहाँ 13 मिनट की वीडियो गायब है, यानी किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। अब ज़ीक देखता है कि किन किन पुलिस ऑफिसर के अकाउंट एक्टिव हैं। जिसका एक्टिव होगा उसने छेड़खानी की होगी। फिर वो देखता है कि उसने जिस आदमी को पकड़वाया था उसका अकाउंट एक्टिव था, हालांकि वो अब पुलिस में नहीं था। तो दूसरी तरफ एक और पुलिस ऑफिसर आता है और ज़ीक से कहता है कि तुम्हारे फादर का अकाउंट भी एक्टिव है। ज़ीक को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो अपने फादर के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता था। तो वो दोनों लड़ने लगते हैं और मारने लगते हैं। अब ज़ीक फ़ौरन वहाँ से उस आदमी के पास जाता है जिसको उसने पकड़वाया था, जो चर्च में था, लेकिन ज़ीक को वो नहीं मिल पाता क्योंकि वो गायब होता है। अब यहाँ में फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ज़ीक के फादर थे कहाँ। वो उसी जगह पर था जहाँ किलर रहता था। उस बिल्डिंग में बहुत से स्पाइरल थे जो कि वीडियो के शुरू में दिखाए गए थे। ज़ीक के फादर गन के साथ फिर रहे थे जिसे वो किलर को ढूंढ रहे थे, लेकिन किलर अचानक से आकर उन्हें किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ीक के हाथ बंधे होते हैं लेकिन वो अपने हाथ खुलवा लेता है। फिर वो आदमी को देखता है जिसने विटनेस को मारा था। वो बंधा हुआ था और उसके पीछे एक मशीन थी जो कि शीशा क्रश करके उसके कमर पर फेंकने वाली थी था। अब ज़ीक वो की ढूंढ लेता है जिससे वो उसको आज़ाद करवा सकता था। जैसे ही ज़ीक उसको खोलने लगता है तो देखता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा शीशा लग गए हैं। उसका खून काफ़ी ज़्यादा बह जाने की वजह से डेथ हो गई थी। और जब बाहर आता है तो देखता है कि वही डिटेक्टिव उसके सामने खड़ा था, यानी वो अंदर था। अब वो नया डिटेक्टिव ज़ीक को एक सच बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे साथी ने जिस विटनेस को मारा था वो मेरा बाप था। मैंने सब कुछ सुन लिया था। वो जानता था कि मेरे बाप को किसने मारा है। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं अपना बदला लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से झुक गया और मैंने कुछ भी ना किया। वो नया डिटेक्टिव ज़ीक को कहता है कि मेरी तो कोई फैमिली भी नहीं थी। मैंने तुमसे सब झूठ बोला और तुमने अपने फादर से मैसेज रिसीव किया था, वो भी मैंने ही किया था, लेकिन अब तुम्हारे फादर किडनैप्ड हैं। मैं तुम्हें एक ऑफ़र करता हूँ क्योंकि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, तुम मेरे साथ टीम वर्क करोगे। तो ज़ीक को मजबूरन मानना पड़ता है क्योंकि उसके फादर को किडनैप कर लिया था। अब तो वो नया डिटेक्टिव फिर से इनोसेंट बन जाता है और पुलिस को कॉल करता है और खुद ही शूटिंग करने लगता है। वो पुलिस को कहता है कि यहाँ शूटिंग हो रही है। उसके बाद नया डिटेक्टिव ज़ीक को भी गन देता है जिसमें एक गोली थी। फिर वो उसे कमरे में ले जाता है जहाँ उसके फादर ट्रैक में मुब्तला थे। अब वो नया डिटेक्टिव ज़ीक से कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। जैसा कि इस गन में सिर्फ एक ही गोली है, तो या तो तुम अपने फादर को बचा सकते हो या तो तुम मुझे मार सकते हो। अगर तुमने अपने फादर को बचा लिया तो मैं उन्हें फिर भी मार दूंगा, और अगर तुमने मुझे बचा लिया तो मैं तुम्हारे फादर को वैसे ही ट्रैक में मारे जाने दूंगा कि तुम्हारे फादर ने ही वो आर्टिकल बनाया था जिसको फॉलो कर मेरे फादर को मारा गया था। अब ज़ीक सोचने के बाद ट्रैक पर शूट कर देता है जिसमें उसके फादर थे। उसके फादर की जान बच जाती है। उसके बाद वो फ़ौरन उस नए डिटेक्टिव की तरफ भागता है क्योंकि वो क्रिमिनल बन चुका था। वो उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। अब उस क्रिमिनल की कॉल की वजह से पुलिस पहले से वहाँ आ चुकी थी। दरवाजे के साथ एक वायर जुड़ी थी जो कि ज़ीक के फादर के ट्रैक के साथ जुड़ी हुई थी। जब वो वायर टूटती है तो स्ट्रेच होने लगती है और ज़ीक के फादर ट्रैक में दोबारा से फंस जाते हैं। और दूसरी तरफ हम पपेट डॉल को देखते हैं जिसके हाथ में गन होती है और उसके हाथ ऊपर होता है। इसी तरह से ज़ीक के फादर के हाथ में भी नकली गन आ जाती है और वो पुलिस को वार्न करने लगता है। वो ये जान के नहीं कर रहा होता। पुलिस समझती है कि हम पर शूट करने लगा है, तो पुलिस बिना कुछ देखे उस पर शूट करने लगती है और वो मारा जाता है। ज़ीक सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बता सकता। डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि बड़ी आसानी से भाग निकलता है, लिफ्ट में चला जाता है और ज़ीक को इशारा करता है कि तुम अपनी ज़ुबान बंद रखना, और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।